आज हम तीसरा सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं और तीसरा सेगमेंट में है कौन सा टेंस आएगा, टेंस का कौन सा भाग आएगा, टेंस का कौन सा भाग आएगा बता सकते हैं? गेस कीजिए। यस, टेंस का तीसरा भाग परफेक्ट ग्रुप आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट ग्रुप को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट का अर्थ क्या होता है। मीनिंग जब तक नहीं जानेंगे तो फिर टेंस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने में दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे कि परफेक्ट मतलब क्या होता है। परफेक्ट का अर्थ ये होता है कंप्लीट, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है ये तो जानते हैं। कंप्लीट मतलब पूरा होना, पूरा करना, है ना। और जब हम टेंस का बात करते हैं, है ना, जब टेंस का बात करते हैं तो ये परफेक्ट है। टेंस का परफेक्ट ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? परफेक्ट ग्रुप है। तो जब परफेक्ट की बात होता है तो परफेक्ट टेंस की जब बात होता है, टेंस मतलब क्या होता है कि टेंस जो होता है ऐसा सेंटेंस होता है ना, जिसमें टाइम भी इंक्लूड होता है ना। हाँ। ठीक है, तो इसमें जिससे हमको परफेक्ट में कितने सेंटेंस बनेंगे वो तो जानेंगे पहले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परफेक्ट में कितना सेंटेंस बनेंगे। पहला एक क्या होगा, जब प्रेजेंट टेंस में जाएंगे तो प्रेजेंट क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। एक नंबर क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। ये पहला बात हो गया। दूसरा क्या हो गया? पास्ट में जब बोलेंगे हम तो इसमें पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और तीसरा जो है फ्यूचर का बात जब होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, ये तो पहले जानते हैं हम लोग, ये है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या परफेक्ट मतलब पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट यानी कंप्लीट किसका? कोई भी काम जो होता है उसका कंप्लीट होना। कोई भी कार्य का, यानी वर्ब का कार्य क्या होता है? कोई भी कार्य, खाना पीना, सोना, रहना, पढ़ना, दौड़ना, बैठना, रन, देखना, जितने भी वर्ब्स होते हैं उनका पूरा कंप्लीट होना, है ना। तो इससे जो सेंटेंस बनेगा उसको हम क्या बनेंगे? वो सेंटेंस में ये भाव आना चाहिए कि वो सेंटेंस क्या कंप्लीट हो चुका है ना। मैं अभी सबका एक एक प्रेजेंट का भी एग्जांपल्स लूंगा, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम जानते हैं हा ग्रुप होता है, हा का कोई भी ग्रुप आएगा, और पास्ट में था ग्रुप होता है, और फ्यूचर में ग ग्रुप होता है ना। लेकिन इसमें क्या है? परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है, पूर्ण होना या पूर्ण हो चुका है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा काम जो पूर्ण हो चुका है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो पूर्ण, अपने आप में वो सेंटेंस पूर्ण हो चुका है। जैसे मैंने खाया है, जब मैं प्रेजेंट का बात करता हूं, मैंने खाया है, पूर्ण हो चुका है काम। क्या? मैंने खाया है। एक लेता हूं प्रेजेंट में, तो मैंने खाया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मैंने खाया है? देखो यहाँ पर मैंने खाया है, इससे हमें यह पता चलता है कि ये खाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है ना। जैसे अब देखो ये प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब पास्ट में कंप्लीट हो चुका था और फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, हुआ नहीं है ना, ऐसा आएगा। तो
ऐसे आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये सर कौन सा है, परफेक्ट ग्रुप का है सर। तुरंत हम कैचअप कर लेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, परफेक्ट ग्रुप का है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो मैंने खाया था, देखो मैंने खाया था, ये भी कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, है ना। लेकिन जब ग का बात करेंगे यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का बात करूंगा तो मैं इसमें मैं खाया हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, है ना। देखो इसमें देखो क्या होगा, मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये खुद ब खुद किसमें, फ्यूचर में है, तो ये कंप्लीट नहीं हो चुका है, इसीलिए ये फ्यूचर में है ना। ये पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ये हो चुका होगा, ऐसा। यानी कि यहाँ पर जब हम परफेक्ट ग्रुप का आएंगे और देखेंगे कि परफेक्ट ग्रुप में हिंदी का सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट में मेन वर्ब के लास्ट में क्या आया है, मेन वर्ब के लास्ट में क्या आया है, या है। जब प्रेजेंट का बात है तो या है आया है, जब पास्ट का बात है तो या था आ रहा है, और जब फ्यूचर का बात होगा तो या होगा, है ना, या होगा या होंगे, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि क्या चुका है, ऐसा भी हो सकता है, चुके, है ना, है, सॉरी चुका था भी हो सकता है ना, या फिर चुके होंगे ऐसे भी होगा। यानी कि ये दो फॉर्मेट में कब होगा, ये कब होगा, हिंदी में होगा, है ना। तो इसको अब समझ में आ रहा नहीं है मैं क्या बताना चाहता हूँ, हाँ। ये समझ में आ गया ना कि प्रेजेंट जब परफेक्ट का बात आएगा तो काम हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, है ना। जब खत्म हो चुका होगा तो हम उसको कैचअप कर लेंगे कि ये कौन सा ग्रुप का है, परफेक्ट ग्रुप का है। जब परफेक्ट ग्रुप का है तो अगर कैचअप कर लिए तो हमको आसानी होगा उसको ट्रांसलेट करने में, है ना। ट्रांसलेट करने में आसानी होगा तो हम आसानी के साथ, इजी के साथ हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये तीनों को हम समझ चुके हैं कि ऐसा होता है, हम इसको कैसे पकड़ेंगे हिंदी में। जब कोई बोलेगा कि ऐसा, जैसे मैं जा चुका हूं, है ना, मैं गया हूं, ठीक है, मैं खाया हूं, है ना, ऐसा अगर होगा तो ये हम सोचेंगे, थिंक करेंगे कि ये कौन सा मतलब काम, किस अवस्था में है काम, तो हम पकड़ लेंगे ये कौन सा है, परफेक्ट ग्रुप का है। परफेक्ट में थ ग्रुप आएगा, ह ग्रुप आएगा और क ग्रुप आएगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आएंगे, है ना। इसी से हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। ये समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे कि इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब हम जो 3 सेंटेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना, उनका हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे। देखो जानना अलग बात है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे, दिमाग में उतर जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए सेंटेंस को अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो कहीं पर भी टेंस इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा, को बोलिए मत, है ना। तो अब देखते हैं कि 3 सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 सेंटेंस में जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खाया है ना। तो पहला जो सेंटेंस था प्रेजेंट का, मैंने खाया है, क्या था, मैंने खाया है, ऐसा होगा, है ना। या फिर इसका ऐसे होगा, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, ऐसा होगा। दूसरा जो है पास्ट है, पास्ट में वो कैसे होगा,
पास्ट में मैंने खाया था, खाया था, ये था, है ना। या फिर मैं खा चुका था, है ना, मैं खा चुका था, ये है ना। जब फ्यूचर की बात होगा तो क्या होगा, मैं खा चुका, हाँ, चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, या मैं खाया हूंगा, है ना। या फिर क्या, मैं खाया हूंगा। देखो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चुका वाला है, यहाँ भी चुका हो सकता है, यहाँ भी चुका है ना। देखो इसमें यहाँ पर या हूंगा है ना, ग वाला है, यहाँ पर या था है, और यहाँ पर भी या था है, या है। तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का सेंटेंस यहाँ लिया गया। ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। देखेंगे इसमें कुछ, बस कुछ थोड़ा सा आपको याद करना है, सीखना है कि इसमें क्या है, हो चुका है। कोई इसमें क्या पता चल रहा है कि काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका था और फ्यूचर में हो चुका होगा, है ना। ये बात हो रहा है ना, कंप्लीटली। ये तीनों है सेंटेंस। तो देखेंगे इसमें हम जानते हैं कि सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए एसबीओ का आवश्यकता होता है। तो एस प्लस भी प्लस ओ होता है। तो एसबीओ सब में रहेगा, है ना, सभी में एसबीओ रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा देखते हैं। पहले देखो सब्जेक्ट तो आएगा ही, सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, वर्ब आएगा। अब देखेंगे वर्ब का 5 रूप होता है, लेकिन इसमें परफेक्ट ग्रुप में कौन सा वर्ब आएंगे, है ना। परफेक्ट ग्रुप में कौन सा वर्ब आएंगे, परफेक्ट ग्रुप में V3 वर्ब आएगा। याद रखना है इसमें V3 वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट तो नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट आएगा ही, है ना। लेकिन क्या है कि इस वर्ब के, V3 वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, परफेक्ट ग्रुप में, किसमें, परफेक्ट ग्रुप में, परफेक्ट ग्रुप जो होता है, परफेक्ट ग्रुप में हमेशा, परफेक्ट ग्रुप में हमेशा क्या होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, क्या लगेगा, इसमें हैज लगेगा, हैव लगेगा, है ना, हैज हैव लगेगा। ठीक है, ये किस में लगेगा, ये प्रेजेंट में लगेगा, प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट में क्या लगेगा, हैड लगेगा, ओनली फॉर हैड, किसके लिए, ये पास्ट में लगेगा। और फ्यूचर में विल हैव लगेगा, क्या लगेगा, विल, है ना। इसमें क्या लगेगा, विल या सेल लगेगा, है ना, विल और या सेल हैव लगेगा, क्या लगेगा, HAVE, सेल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ये क्या फ्यूचर में, है ना, ये फ्यूचर में लगेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये प्रेजेंट में हैज हैव लगेगा, पास्ट में क्या, हैड लगेगा, और फ्यूचर में विल और सेल हैव लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो हैव, ओनली फॉर हैव, सेल और विल सेल तो लगता ही है, लेकिन हैव लगेगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। इसका क्या, हेल्पिंग वर्ब, HV जिसको बोलते हैं, HV हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, है ना। सब में हेल्पिंग वर्ब होता है, टेंस में जितने में सब में हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है ना, वो छिपा हुआ है रूप भी हो सकता है, या फिर वो दिखावट में भी हो सकता है, जैसे कि ये दिखता है हेल्पिंग वर्ब। उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आएगा, V3 आएगा, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही V3 आएगा। ये जो V3 है ना हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि S आएगा, सब्जेक्ट के बाद HV आएगा, HV के बाद V3 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस अगर फॉर्मेट को याद करेंगे तो ये तीनों सेंटेंस खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में क्या होगा, हैड होगा, और फ्यूचर में विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा।
आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में ये मैं बताया हूँ, है ना, बताया हूँ कि ना, तो इसमें ये बताया हूँ तो बहुत आसानी के साथ। लेकिन पास्ट में क्या होगा, पास्ट में एक ही है, पास्ट में क्या एक ही है, हैड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात है तो इसमें हैज और हैव, यानी कि हैज और हैव में ही इसमें दिक्कत होती है ज्यादातर। तो इसमें क्या, जहां पर देखो हैज का इस्तेमाल वहां होता है ऐसे सब्जेक्ट जो अकेला होता है, आई को छोड़ के, आई के साथ क्या होता है, हैव का इस्तेमाल होता है ना। क्यों, क्योंकि वो एक अपवाद है ना। तो अब जितने भी वन नेम आएंगे, वन नेम सिंगुलर वाला सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, उसके साथ हैज का ही इस्तेमाल होगा, अन्यथा। और एक से ज्यादा नेम्स आएंगे, नेम आएंगे, प्लूरल जो होगा, प्लूरल सब्जेक्ट जिसको बोलेंगे, उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ हमेशा हैव का ही इस्तेमाल होगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने खाया, मैंने आई के साथ मैंने अभी तुरंत बताया, आई के साथ हैव लगता। क्यों, क्योंकि इसमें है मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में। इसीलिए ये कौन सा टेंस है, कौन सा ग्रुप का है, मैंने बताया था, काम हो चुका है, यानी कि परफेक्ट ग्रुप का है। तो परफेक्ट ग्रुप का है तो ये वाला स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, आई है सर, आई के साथ इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, हैज और हैव लगेगा। तो हैज और हैव में किसका इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आई हैव, आई हैव। उसके बाद क्या, खाया, खाना का क्या होता है, खाना का ईट होता है, ईट विथ क्या होगा, ईट एट इटन। तो इसमें आई हैव ईटन होगा, ईटेन, ईटन, आई हैव ईटन। इस प्रकार से ये बन जाता है पूरा एकदम परफेक्ट। अंडरस्टैंड। दूसरा जो है पास्ट में है ना, पास्ट में जैसा आई, मैंने देखो मैंने खाया था, पास्ट में खाया था सर, पास्ट में खाया था, तो उसका मतलब क्या, हेड लगेगा कि नहीं, हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसमें लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आई, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैड, हेड लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, आई हैड, अरे भीतरी रूप लगेगा हमेशा, आई हैड इटन, EATEN, इटन। कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं, सिंपली समझ में आ रहा है कि ना, आपको सिंपली समझ में आ रहा है ना। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, मैं खा चुका हूंगा। अरे मैं खा चुका हूंगा या मैंने खाया हूंगा, है ना, मैंने खाया हूंगा भी हो सकता है, मैं खाया हूंगा ऐसा भी हो सकता है। आप जैसे सुइटेबल लगे वैसा आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें क्या होगा, मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में है ना, ये फ्यूचर में है ना। तो इसमें मैं खा चुका हूंगा, मैं का क्या होगा, आई होता है, खा चुका हूंगा सर, ये तो फ्यूचर ग्रुप का है, फ्यूचर टेंस का है, लेकिन ग्रुप का कौन सा है, परफेक्ट ग्रुप का है। परफेक्ट में क्या है, विल और शेल का इस्तेमाल होता है ना। फ्यूचर में विल और शेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन परफेक्ट में क्या, भीतरी का यूज होता है। और इसमें फ्यूचर में हैव का, विल हैव या शेल हैव का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सेल, आई सेल। आई सेल के बाद क्या, हैव कॉमन आएगा, सब में आएगा, आई सेल हैव, आई क्या लिख देंगे, सेल हैव, आई सेल हैव। खाना का कौन सा वर्ब होता है, ईट एट इटन, तो इसमें क्या होगा, ईटेन, EATEN, ईटेन, है ना। तो इसी प्रकार से ये तीनों जो सेंटेंस है बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं।